गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 संस्कृत पुस्तक से पाठ 1 वर्णमाला के प्रश्न अभ्यास को यहाँ हल कराऊंगा। आप भी मेरे साथ अपनी पुस्तक लेकर बैठें और पुस्तक से देखकर समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, पहला है शुद्ध विकल्पम चिन्हित कुरुत, अर्थात सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। चूज करेक्ट ऑप्शन बाय टिकिंग। ओके, राइट नाउ पहला दिया है वर्ण को भी कहा जाता है। तो आपने पाठ में पढ़ा है वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, तो आप टिक लगाएंगे किसमें? अक्षर में, अर्थात इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अक्षर। दूसरा प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। आपने पढ़ा है लिपि स्वर वर्ण, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तीसरा प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। दीर्घ, हलंत, व्यंजन। देखिए बच्चों, आपने पुस्तक में पढ़ा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन, अर्थात इसका सा विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है किसी भी शब्द की रचना के लिए तथा व्यंजनों की आवश्यकता होती है। अब किसी भी शब्द की रचना के लिए मात्रा की जरूरत होती है, यह विसर्ग की जरूरत ही होती है, स्वरों की। तो कोई भी शब्द बनता है स्वर और व्यंजनों की सहायता से बनता है। मात्रा नहीं भी होती है तो भी काम चल जाएगा, विसर्ग नहीं होगा तब भी शब्द बन जाते हैं। अर्थात बिना स्वरों और व्यंजनों की शब्द की रचना नहीं होती, तो इसका ऑप्शन होगा स्वरों। ठीक है, किसी भी शब्द की रचना के लिए स्वरों और व्यंजनों की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न दिया गया है शुद्ध चिन्ह कथन चिन्हित कुरुत तथा अशुद्ध कथन चिन्हित कुरुत, यानी कि करेक्ट वर्ड, करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स को यहाँ पर पुट करना है। पहला है संयुक्त व्यंजनों का विन्यास करते समय कोई सावधानी नहीं रखनी चाहिए। देखिए ये गलत है, इसलिए इसे हम रॉन्ग कर देंगे। संयुक्त व्यंजनों के विन्यास करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, अर्थात ये गलत है। इसमें लिखा है सावधानी नहीं रखनी चाहिए, ये वाक्य पूर्णतः गलत है, तो इसे रॉन्ग कर देंगे। अगला है गा में ई की मात्रा जोड़ने से गी हो जाता है। बिल्कुल सही है, गा में छोटी ई की मात्रा अगर जोड़ते हैं तो गी हो जाता है। इसे करेक्ट कर लेंगे, सही कर लेंगे। तीसरा है जो वर्ण स्वरों व व्यंजनों से भिन्न होते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो स्वर और व्यंजनों से भिन्न होते हैं उन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। आपने पढ़ा है चैप्टर में, तो इसे सही कर देंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है व्यंजनों की संख्या 54 होती है। तो आपने पढ़ा है व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 54 नहीं होती है। ठीक है, कितनी होती है? 33। इसमें दिया है 54। दिस इज रॉन्ग ऑन
स्टेटमेंट, तो ये जो वाक्य दिया है वो गलत है, इसमें गलत का निशान लगाएंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। गा रिक्त स्थानानि पूरयति, रिक्त स्थान भरिए। वर्णमाला में प्रकार के वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं आपने पढ़े हैं, 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आप इसमें क्या भरेंगे, 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है स्वर, वर्ण या व्यंजन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपने पढ़ा है क्या होती है, वर्ण होती है। तो यहां पर क्या भरेंगे, वर्ण। री एक है, व्यंजन है, स्वर है या अयोगवाह है। तो आपको बताया है हमने, री क्या होता है, स्वर होता है। तो यहां पर भर देंगे स्वर। अनुस्वार तथा विसर्ग कहलाते हैं अयोगवाह, व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो आप को पता है अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं, तो यहां पर अयोगवाह भर देंगे। हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगला है, सदा व्यंजनों पर मात्रा के रूप में लगाए जाते हैं अयोगवाह, स्वर या संयुक्त व्यंजन। तो अयोगवाह जो होते हैं वो सदैव व्यंजनों पर मात्रा के रूप में लगाए जाते हैं। आपने अंग और आह ये देखा है, वैसे ही ये दोनों क्या है, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप इस रिक्त स्थान को पूरा करेंगी। अब आते हैं हम घा। स्वरान व्यंजनानि चा पृथक कुरुते, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कीजिए। अब देखिए इसमें दिया गया है, आप भरते जाएंगे साथ में ही। स्वर एक तरफ लिखना है, एक तरफ व्यंजन है। अब म क्या है, व्यंजन है, आप व्यंजन के कॉलम में लिख देंगे। ये भी व्यंजन है, व्यंजन के कॉलम में लिख देंगे। ग ये भी व्यंजन है, व्यंजन के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है ई, ये स्वर है, स्वर में लिखेंगे। ए स्वर है, ल व्यंजन है, श व्यंजन है, उ स्वर है, री प व्यंजन है, री स्वर है, ह व्यंजन है, औ स्वर है, श व्यंजन है, ई स्वर है, न व्यंजन है, आ स्वर है, ट स्वर है, नहीं व्यंजन है, ए स्वर है, अ स्वर है, ढ व्यंजन है, ण व्यंजन है, उ स्वर है, भ व्यंजन है, ध व्यंजन है। देखिए बच्चों, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें जिसमें भी हलंत लगा है वे सारी क्या है, व्यंजन है। जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा है वो व्यंजन है, और जिनके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है वो सारे स्वर हैं। ठीक है, इनकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद छात्र दिया है क्रियाकलाप दिया गया है। ह्रस्व स्वर, स्वरा दीर्घ स्वरा व्यंजन चा भित्तिपत्रे लिखित्वा कक्षायाम लंबयत। अर्थात
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और व्यंजनों का एक चार्ट पर लिखकर अपनी कक्षा में टांगिए। तो एक चार्ट बना लेंगे आप, जिसमें क्या लिखना है, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ। तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, री। इसके बाद आता है व्यंजन आपके, वही का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके सारे 5 व्यंजन अंतस्थ और ऊष्म, इनको आप लिख लेंगे। ये क्रियाकलाप आपको किस पर करना है, कॉपी में ही एक पेज में एक्टिविटी वर्क डालेंगे, उसमें आप इन्हें लिखेंगे। किम किम शब्द संस्कृत शब्दा स्वगृहे प्रयोग कुरुत शब्दया चयन लेखनम। अपने घर में आप कौन कौन से संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक लिस्ट बनाइए। तमाम ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो आप प्रयोग करते हैं, जैसे आप पढ़ करते हैं जल, है ना, भोजन, है ना, इस तरह से तमाम शब्द संस्कृत के प्रयोग करते हैं। आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उन्हें कॉपी में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। धन्यवाद।